हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम जिस मूवी के बात करने वाले हैं वो है दिल तो पागल है। दिल तो पागल है मूवी अपने टाइम की एक काफ़ी हिट मूवी थी और इसे आज भी लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी और साथ में आपका टाइम भी बहुत कम वेस्ट होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम का है नहीं। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो दिल तो पागल है मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, करिश्मा कपूर, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का नाम इस मूवी में पूजा रहता है, साथ में शाहरुख खान का नाम राहुल होता है और जो करिश्मा कपूर रहती है उसका नाम निशा होता है। तो मूवी की सबसे पहले स्टार्टिंग इससे होती है कि जो राहुल और निशा हैं वो डांस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं एक, और ये लोग प्ले वगैरह भी करते हैं और इनके साथ और भी लोग रहते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह। तो ये सारे लोग एक डांस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। राहुल एक डायरेक्टर टाइप्स होता है, तो वो काफ़ी चीज़ों का डायरेक्शन करता है। इनका कोई भी प्ले होने वाला रहता है, कोई भी चीज़ होने वाली रहती है उसका। अब क्या होता है कि निशा और राहुल साथ में काम करते हैं, तो निशा कहीं ना कहीं राहुल को चाहती है, बट वो ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती है राहुल के सामने, और ना ही ऐसी कोई इन लोगों के बीच में भी बात हुई रहती है। पर मन ही मन निशा राहुल को पसंद करती है। अब जो राहुल होता है वो एक प्ले बनाने की सोचता है जिसका नाम वो माया रखता है, और इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर माया का होता है उसके लिए उसे कैरेक्टर भी ढूंढना होता है। पर इसी प्ले की जब तैयारी होती रहती है तो डांस प्रैक्टिस के टाइम पर ही जो निशा रहती है उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब क्योंकि निशा का पैर फ्रैक्चर हो चुका रहता है तो डॉक्टर उसे मना कर देते हैं कि अब ना ही वो डांस कर सकती हो, कि निशा एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है। तो वो उसे बोल देते हैं कि कुछ दिन तक निशा डांस नहीं कर पाएगी। अब इनका प्ले होने वाला रहता है और काफ़ी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि माया का किरदार अब कौन करेगा। और राहुल जो रहता है उसको एक बहुत ही अच्छे डांसर की तलाश भी होती है, पर इतने कम टाइम में उसे कौन सा डांसर ऐसी मिल पाएगी जिसको वो अपने प्ले में ले ले। अब जो माधुरी दीक्षित रहती है यानी कि जो पूजा रहती है वो एक बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर होती है और माधुरी दीक्षित बहुत ही अच्छा डांस करती है। अब क्या होता है कि माया का एक किरदार ऐसा होता है, जो राहुल सोचता है वो ये कि जो अपने सच्चे प्यार के लिए तलाश करेगी उसकी, और उसमें एक सपनों में खोई रहेगी और अपने सच्चे प्यार का इंतज़ार करेगी। इस टाइप का कैरेक्टर माया का होता है। अब जो राहुल होता है वो क्या होता है, माधुरी दीक्षित को देख लेता है, क्योंकि जहाँ पे लोग अपना प्ले करते रहते हैं उसी के पास में ही वो अपने क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करती होती है। और जब राहुल देखता है उसको, माधुरी दीक्षित को, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि उसको एक मिल जाता है, कि उसको याद आता है कि उसको जो माया करना था उसके लिए एक परफेक्ट डांसर है ये जो सामने डांस कर रही है। तो अब फिर क्या होता है, राहुल उसे बहुत मनाता है और फिर उसके पीछे भी जाता है और कहता है कि प्लीज़ ये कर लो, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ये था कि कोई डांसर उसे मिल जाए, क्योंकि अब उसकी जो डांसर थी वो फ्रैक्चर हो गया उसका पाँव, तो वो नहीं कर सकती डांस, यानी कि निशा। फिर जो पूजा होती है यानी कि माधुरी दीक्षित, वो भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और फिर वो इनकी जो टीम होती है उसको ज्वाइन कर लेती है। अब फिर वो डांस करती है। पहले राहुल जो रहता है वो क्या कहते हैं उसको मतलब डायरेक्ट करता है, तो बोलता है कि तुम मन से नाचो, तुम अभी दब के नाच रहे हो। तब फिर वो बोलती है कि उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही इनोसेंट और सीधी लड़की रहती है, तो उसे वो यही कहती है कि वो ये सब काम नहीं कर पाएगी। तो फिर राहुल बोलता है कि तुम मन से नाचो, और फिर वो जो माया का कैरेक्टर होता है ना, वो माधुरी दीक्षित को बताता है कि माया एक ऐसी लड़की है जो अपने प्यार का इंतजार करेगी। तो कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित को ये क्लिक होता है कि माया का जो कैरेक्टर है वो उसके ही जैसा है, क्योंकि वो भी एक ऐसी ही लड़की होती है। और इसी के साथ उसकी एक स्टोरी ये भी रहती है पूजा की, कि पूजा जो रहती है उसके मम्मी पापा नहीं रहते, जबकि मम्मी पापा के क्लोज फ्रेंड ने उसे पाला पोसा होता है। तो उसके जो उसका जो फियांसे रहता है, क्योंकि उसकी शादी तय हो जाती है मतलब, तो उसके जो फियांसे होता है वो उनका ही लड़का रहता है जिनने उसको पाला रहता है। तो वो उससे शादी के लिए हाँ तो कर देती है, पर वो कहीं ना कहीं उससे प्यार नहीं करती। वो अभी भी अपने एक सपनों का राजकुमार जिसे कहते हैं उसकी तलाश में होती है।
अब जो राहुल रहता है वो जैसे जैसे पूजा के साथ वक्त गुजारता है वो उससे पूजा से प्यार हो जाता है। और जो राहुल होता है कि वो मतलब उसको चाहने लगता है, पर वो अपनी फीलिंग उसको बता नहीं पाता है। और साथ में फिर जब वो एक जो इसमें खास सीटी की जो ट्यून है वो जो बजाता है जब, तो फिर पूजा ये सोचती है, क्योंकि उसको ये ट्यून सुनाई देती है और उसको ये लगता है कि जब सपनों का राजकुमार आएगा तो उसको वही सब चीज़ें याद आती हैं और फिर उसको लगता है कि ये बजा रहा है सीटी, तो ये सब सोचती रहती है। अब कहीं ना कहीं वो भी उसको चाहने लगती है, फीलिंग्स दोनों के मन में रहती है। और जो निशा होती है वो तो ऑलरेडी राहुल को चाहती रहती है पहले से। फिर जब निशा हॉस्पिटल से वापस आती है तब वो देखती है कि राहुल जो है वो पूजा से प्यार करने लगा है। निशा होती है वो यही सब चीज़ें देख के अपने मम्मी पापा के पास वापस जाने का प्लान करती है। और अब क्या होता है कि जो पूजा होती है उसका एक पुरानी डांस ट्यूटर होते हैं अरुणा ईरानी, उनके पास ये दोनों जाते हैं राहुल और पूजा। तो वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि आप मतलब ये दोनों अपनी जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे को बता दें, उससे छुपाएं नहीं। अब फिर क्या होता है कि ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, जबकि प्यार दोनों ही एक दूसरे से करते हैं। अब जो प्ले इनका होने वाला रहता है माया, उसके कुछ दिन पहले ही जो फियांसे होता है पूजा का वो वापस आ जाता है, क्योंकि वो बाहर रहता है। तो वो वापस आता है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है पूजा के फियांसे के उसमें। तो वो जो राहुल होता है वो ये चीज़ सुन के उसका बहुत दिल टूटता है। निशा भी ये चीज़ देखती है कि राहुल को बहुत हर्ट हुआ है, और पूजा भी एक तरीके से दुखी होती है, क्योंकि वो भी प्यार तो राहुल से करती रहती है। अब इनका जो प्ले होने वाला रहता है माया, जब वो प्ले होता है तो जो मतलब इन लोग का एक ब्रेकअप का सीन होता है, लास्ट सीन, तो उसके बीच में जो अजय होता है वो अपनी क्या कहते हैं वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जो कि रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ होती है पूजा की होती है, और वो उसने रिकॉर्ड तब की थी अजय के आने से पहले और उसमें रिकॉर्ड उसने ये किया था कि वो जो है वो राहुल के बारे में क्या सोचती है। जब वो ये चीज़ मतलब बजती है, स्टेज पे होती है प्ले, तो जो पूजा होती है वो अपनी फीलिंग्स को कबूलती है और उसको मतलब प्यार का एक इजहार करती है। और राहुल तो वैसे भी उसको चाहता रहता है, और अजय भी उसको एक्शन करता है कि वो दोनों जो राहुल और पूजा वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर वो समझ जाती है कि अजय को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उससे जब प्यार करती है राहुल से, तो अजय उससे ना शादी करेगा और ना ही उसको कोई अपने साथ ले जाएगा। तो फिर वो काफ़ी खुश होती है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। और ऐसे ही मूवी की एक हैप्पी एंडिंग और इनके प्ले की भी एक हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये मूवी पसंद है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये मूवी कैसी लगती है, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।